आवाज़ आप सबको पहुंच रही होगी। हमारे साथ इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं डॉक्टर संजय कुमार जी, जो सहायक क्षेत्रीय निदेशक हैं इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी पर। और साथ में अभी हमारे जुड़ने वाले हैं डॉक्टर युवन त्रिपाठी जी, जो डायरेक्टर हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की। तो आप सभी का पहले मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि एमबीए और एमकॉम जैसे प्रोफेशनल कार्यक्रमों में आपने प्रवेश लिया है। और वस्तुतः इंडक्शन मीटिंग हम लोग करते हैं कि जिससे आप कार्यक्रम के स्टडीज से परिचित हो सकें, आगे कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके लिए अनिवार्य होंगे, थोड़ा सा उस पर हम लोग बात करते हैं। तो मेरे साथ हमारे रीजनल सेंटर वाराणसी की एक टेक्निकल टीम भी जुड़ी रहती है, जो चैट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस, जो आपके क्वेरीज हैं लिखते हैं, उनको आंसर करती रहती है। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि जिसको कोई आशंका या कुछ क्वेरीज हो, वो चैट बॉक्स में अपने टाइप करते रहेंगे और वहाँ पे बात करते रहेंगे। हम लोग आपके कार्यक्रमों के बारे में बात करने के बाद आखिरी समय में, जब मीटिंग के लास्ट पार्ट में ये सेशन को ओपन करेंगे, जिसमें आप अपने को अनम्यूट करके तमाम जो आपके प्रश्न है सीधे हमसे बात कर सकेंगे और हम लोग भी आपकी शंकाओं के समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग मीटिंग शुरू करते हैं। एमबीए ओएल और एमबीए प्रोग्राम्स जो है इग्नू का एक बहुत ही प्रोफेशनल प्रोग्राम है। और ख़ास बात यह है कि इसे एनईपी 2020 के तहत फिर से रिवाइज करके रीशेड्यूल करके नए स्टडी मटेरियल के साथ नए चैलेंजेस को देखने के लिए इसको रीलॉन्च किया गया। और ये जो एमबीए रिवाइज्ड सिलेबस का प्रोग्राम है, ये बहुत ही प्रोफेशनल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। तो एमबीए प्रोग्राम जो है, एमबीए जनरल के अलावा स्पेशलाइजेशन की 4 ब्रांचेज जो है, एमबीए एचआर, एमबीए मार्केटिंग मैनेजमेंट, एमबीए ऑपरेशन मैनेजमेंट और एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये चारों में तो है ही है। और 2 एमबीए और भी स्पेशलाइजेशन के साथ शुरू किए गए हैं, एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और एमबीए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो ये दोनों भी आपको सिमिलरली उपलब्ध हैं। और आप लोगों ने सारे डिसिप्लिन में एडमिशन लिया होगा, तो सारे डिसिप्लिन से लोग होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। एक बड़ी संख्या में 64-65 कैंडिडेट जुड़ चुके हैं, तो ये अच्छी बात है, आप इंडक्शन मीटिंग में आते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको शुरुआत से ही बात करना चाहूँगा कि देखिए, आप सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में हैं और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम जो होता है वो 6 महीने का होता है। एमबीए प्रोग्राम जो 4 सेमेस्टर का है, तो 4 सेमेस्टर आप जो करते हैं, उनमें 2 सेमेस्टर जो आपके कोर्सेज के होते हैं और आगे के 2 सेमेस्टर जो होते हैं वो आपके स्पेशलाइजेशन के होते हैं। हर सेमेस्टर में आप सिनॉप्सिस अप्रूव होती है और 4th सेमेस्टर में आप प्रोजेक्ट जमा करते हैं। और ये सारी जो जानकारी है, जो बातें हैं, ये आपके ऑनलाइन जो आपका प्रोग्राम गाइड है, उस प्रोग्राम गाइड में ये सारी बातें मिलती हैं। तो सबसे पहले क्या करने को हम लोग सीधे मीटिंग पे शुरू करते हैं कि सबसे पहला काम जो है वो आप अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेक कर लीजिए। और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको एक डेमो दे देता हूँ, जिससे सभी लोग सबसे पहले अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को चेक कर लेंगे। आज की जो मीटिंग हो रही है, एमकॉम भी शामिल है, तो हम सिमिलरली एमकॉम के बारे में भी बात करना चाहेंगे। एमबीए तो सेमेस्टर बेस्ड आप फीस जमा करते हैं, हर 6 महीने पे आप इसकी फीस जमा के लिए रजिस्ट्रेशन सेकंड सेमेस्टर में कराते हैं। एमकॉम को भी रिवाइज सिलेबस पे बनाया गया और वो भी 6 महीने के शेड्यूल पे बनाया गया प्रोग्राम है। तो लेकिन उसकी फीस अनुअल है, आप 1 साल में जमा करते हैं। एग्जामिनेशन आप 6 महीने के आधार पे भी दे सकते हैं, सेमेस्टर एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आप नहीं दे पाते तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्जामिनेशन में बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटीज हैं, बहुत से सुविधाएं, उनकी हम अभी चर्चा करेंगे आगे। हमारे संजय जी हैं जो जुड़े हैं, वो आपको बताएंगे विस्तार से।
तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिससे कि आपको मैं दिखा सकूँ कि कैसे है आप ये अपने एडमिशन स्टेटस को चेक करें। तो आप सभी लोग जानते हैं स्क्रीन शेयर हो रही होगी हमें लगता है हमारी। हुँ? हाँ, मल्टीपल अकाउंट कैसे बन गया वैसे? ये स्क्रीन में आपको कुछ नेट की कनेक्टिविटी का इशू है या मल्टीपल अकाउंट बार-बार इसमें बन जा रहा है, मल्टीपल विंडोज़ खुल जा रहे हैं इसी में। और फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप ignore.ac.in का जो वेब पेज है उसको खोलते हैं और इसमें आपके 2 आइकन दिखाई देंगे, रजिस्टर ऑनलाइन और स्टूडेंट सपोर्ट्स। रजिस्टर ऑनलाइन आइकॉन जो है वो आपके एग्जाम फॉर्म और अगले सेमेस्टर और अगले ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपके ये दोनों काम बहुत ज़रूरी होते हैं। जब एग्जाम फॉर्म भरने का लिंक ये है और री रजिस्ट्रेशन करने का लिंक ये है तो दोनों आइकन आपके लिए भविष्य में उपयोगी होंगे। जबकि स्टूडेंट सपोर्ट्स में आप स्टूडेंट जोन और स्टूडेंट ग्रीवांस डाउनलोड रिजल्ट है। स्टूडेंट जोन में आप वस्तुतः अपने इस जो स्टूडेंट सपोर्ट्स हैं उनको पाते हैं। स्टूडेंट ग्रीवांसेज में इग्नू एक आई ग्राम ग्रीवांस पोर्टल भी आपको ऑफर करता है जो इलेक्ट्रॉनिकली अपने ग्रीवांसेज को आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं और वो 3 से 5 दिन में रिजॉल्व करके हम जवाब देने के लिए कोशिश करते हैं। डाउनलोड सेक्शन में जो है आपके सारे जरूरी फॉर्मेट्स, जरूरी फॉर्म, जरूरी जो कुछ भी है वो है। जैसे कॉमन प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करना होगा तो आपको ये करना है या आपको कोई और फॉर्म और फॉर्मेट्स भी डाउनलोड करने होंगे तो सब डाउनलोड सेक्शन में ही मिलेंगे। या आपके आने वाले समय में असाइनमेंट को क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करना चाहेंगे तो वो भी इसी डाउनलोड सेक्शन में ही जाके मिलेंगे। तो ये इक्वली आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं स्टूडेंट जोन को खोलता हूँ आपके लिए। नेट का थोड़ी कनेक्टिविटी का इश्यू ज़रूर है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप सब अपने एडमिशन स्टेटस को कैसे चेक कर पाएंगे ये करें। तो एडमिशन आइकन पे हमने क्लिक किया और फिर नो योर एडमिशन या रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आइकन पे पहुँच के हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। हमारे पास ये हम काम के एक स्टूडेंट का आपके बैच के स्टूडेंट का नंबर है 24/500536767 और ये हम काम प्रोग्राम से हैं। ये दूसरे कॉलम में हम प्रोग्राम का नाम डाल देंगे। ये हम काम प्रोग्राम और इसमें हम जो है तो ये कैप्चा या जो वेरिफिकेशन कोड है इसको हम भर देते हैं और सबमिट कर देते हैं। तो सबमिट करने के बाद आप देखिए ये मिस्टर रवि नाम के विद्यार्थी हैं हमारे जिनका ये प्रोफाइल खुल गया है। इसी को हम ऑनलाइन स्कॉलर रजिस्टर भी कहते हैं जिसमें आपके स्कॉलर्स के डिटेल्स रहते हैं। तो देखिए इन्होंने जुलाई 2024 सेशन में लिया है और 2 साल के अतिरिक्त वैलिडिटी के साथ 2028 तक इनका कार्यक्रम वैलिड रहेगा। इनके अपने पर्सनल डिटेल्स हैं यहाँ पे। ये जौनपुर के स्टडी सेंटर पे इन्होंने एनरोल किया है और इनको जो फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में जो कोर्सेज मिले हैं वो इतने कोर्सेज हैं। फर्स्ट ईयर में इनको MCO 1, MCO 21, 22, 06, 24, MCO ये सारे कोर्सेज इनको अलॉट हैं और ये सारे कंपलसरी कोर्सेज हैं, इलेक्टिव नहीं है इनमें से। नीचे के कॉलम पे स्कॉलर रजिस्टर वाले जो पोर्टल पे आप जाते हैं तो ये तमाम है जो आपके रिजल्ट्स आएंगे या असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो उसमें डिटेल्स आप चेक कर पाएंगे। लेकिन यहाँ 2 आपके लिए महत्वपूर्ण कॉलम होते हैं। एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो आए हैं ये आपको हेल्प करते हैं जब आप अपनी तैयारी पूरी कर लेते हैं एग्जाम में जाने वाले होते हैं तो आप 4-5 सेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को अगर आप हल कर लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप के जो प्रायोरिटीज किस तरह के क्वेश्चंस की रहती है और प्रायोरिटी के आधार पे आप क्वेश्चन तैयार करके आप अच्छे से लिख सकते हैं। हेलो। हाँ।
क्लैरिटी के आधार पर आप इन क्वेश्चन पेपर्स के आंसर लिख सकते हैं। दूसरा जो है टर्म एंड असाइनमेंट पेपर्स का क्वेश्चन पेपर्स है। टर्म एंड असाइनमेंट पेपर्स हैं, और ये पेपर्स आपको जो आप सेमेस्टर के एग्जाम देने जाएंगे, अपने असाइनमेंट लिखने होंगे, तो असाइनमेंट लिखने के लिए असाइनमेंट क्वेश्चंस कहाँ से पाएं, तो आप इसको क्लिक करेंगे। आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने पोर्टल दिखता है। आपके सामने पोर्टल इस तरह से खुल के आता है। क्योंकि आप मास्टर प्रोग्राम के विद्यार्थी हैं, तो आप देखें हमने मास्टर प्रोग्राम पे क्लिक किया है, और यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स के डिटेल्स खुल गए हैं। और अगर आप यम काम की बात कर रहे हैं, तो यम काम तमाम तरह के प्रोग्राम है, लेकिन यम काम सिंपल वाले स्टूडेंट की हम प्रोफाइल देख रहे हैं, तो यम काम को हम यहाँ पर करते हैं। और देखिए यहाँ पे सारे यम काम न्यू का जो है वो सारे पेपर्स को, सारे सेमेस्टर के, चारों सेमेस्टर के पेपर्स को लोड किया गया है। जिन्होंने 2024 सेशन में एडमिशन लिया उनके लिए फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर यहाँ से प्राप्त करेंगे। जो ये सारे क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस सेशन के हैं। आप एक बात याद रखिएगा कि आप जब भी अगर ये टर्म एग्जामिनेशन छोड़ेंगे, तो दूसरे टर्म एग्जामिनेशन के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे, तो आप ये याद रखिएगा उस समय के जो करंट सेशन होगा, उस करंट सेशन का क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करेंगे, उन्हीं का आंसर देंगे। और मैंने एक क्वेश्चन पेपर एम कॉम का जो है प्रीवियस इस ईयर का डाउनलोड करने की कोशिश की, तो इस तरह से आपके सामने डाउनलोड्स में दिखाई देगा, मास्टर ऑफ कॉमर्स। और ये देखिए फर्स्ट ईयर का पेपर है ये, और इसमें तमाम आपके क्वेश्चंस लिखे हैं। जैसे MCO 01 का जो क्वेश्चन पेपर है ये है आपका असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। इसी तरह से MCO 04 का, MCO 05 का, MCO 21 का, ये चार पेपर जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, इनके असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं। इनके आपको आंसर रिस्पॉन्सिव लिखने हैं, और रिस्पॉन्सिव लिख के अपने स्टडी सेंटर पे जमा करने हैं। क्योंकि आप ऑडियल मोड में हैं, तो आपको स्टडी सेंटर पे ये हैंड रिटन असाइनमेंट जमा करने पड़ेंगे। हैंड रिटन असाइनमेंट वस्तुतः हम लोग मानते हैं कि ये 4 साइज के पेपर पे, चाहे वो प्लेन हो, चाहे रोल का पेपर हो, आप उन सभी पेपर्स पे ये असाइनमेंट्स लिख सकते हैं। और असाइनमेंट लिखने के बाद आप पहला पेज जो है वो आप हमेशा याद रखें, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेगी, जिसमें आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, आपका स्टडी सेंटर कोड, आपका प्रोग्राम कोड, आपका पेपर कोड, आपका जो जो एड्रेस है, फ़ोन नंबर, सारा कुछ मेंटेन रखेगा। और इसको देखने के लिए हमने इसको वेब लिंक पे, इसका लिंक जो है आपको हम चैट बॉक्स में डाल रहे हैं, हमारे विद्यार्थी इसे देख सकते हैं। RC वाराणसी के वेबसाइट पे हमने इसको डाल रखा है इस एग्जाम्पल के लिए, आपके हेल्प के लिए, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर्स के जो आंसर हैं वो लिख के पहला पेज आपका आपके डिटेल्स हो गए, सेकंड पेज आपका क्वेश्चन पेपर हो गया। जैसे ये क्वेश्चन पेपर है MCO 1 का, और ये इसको प्रिंट आउट कर लेंगे और सेकंड पेज की जगह पे इसको लगाएंगे। थर्ड पेज से आपके रेस्पॉन्सेज होंगे, उनको आप अपने बना के और अपने स्टडी सेंटर पे पेपर वाइज इन चारों पेपर का एक सेमेस्टर के लिए जमा कर सकते हैं। हमने एक बार और बताया, फिर से बता रहा हूँ, ये बाध्यता नहीं है आप अपने सेमेस्टर का एग्जाम अभी दें। अगर आप 8 पेपर का एग्जाम अगले सेमेस्टर में देना चाहते हैं जून 25 में, तो आप दे सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है। तो इस तरह से आप देखें तो ये क्वेश्चन पेपर हो गया। दूसरा जो हम लोग बात कर रहे थे कि स्टडी मटेरियल आपके नहीं पहुंचते हैं, तो जब तक आपका स्टडी मटेरियल नहीं पहुंच सकता, आप ई ज्ञान कोश से वो मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। ई ज्ञान कोश एक वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशनल रिपोजिटरी है, जिसमें आप इस सेल्फ लर्निंग मटेरियल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप ये फॉर्म प्रोग्राम का नाम, अपना कोड डालेंगे, तो आप जो है सीधे वो लिंक पे जाएंगे, और यहाँ पर आप इस लिंक को क्लिक करते हैं, तो आपका मटेरियल हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ।
ये मटेरियल्स जो है वो तमाम तरीके से इस तरह से आ जाते हैं आपके सामने। और ये इस मटेरियल को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखें मेथड्स ऑफ सैंपलिंग, या आप इसको स्कूल वाइज भी खोज सकते हैं। जैसे मैं आपको पीछे भी चल रहा हूँ, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में ये कोर्सेज आते हैं, तो आप SOSMS में जाके लेबल्स पे जाएं और लेबल्स में जाके आपके मास्टर प्रोग्राम से मास्टर डिग्री पे जाएं, करंट को क्लिक करें और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो बिजनेस के हैं और तमाम जो आपकी MBA प्रोग्राम्स हैं इन सब के हैं, और यहाँ पर M.Com का भी है, M.Com इंग्लिश और M.Com जो है इंग्लिश में हिंदी में दोनों में दिया गया। अब सेमेस्टर फर्स्ट के अगर आप मटेरियल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप देखें, MCO1 का मटेरियल हम लोग चाहते थे, MCO1 को क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 आपका मटेरियल ब्लॉक में बटा हुआ है। ब्लॉक 1 को क्लिक करते हैं तो ये आपकी यूनिट वाइज भी मटेरियल को सेग्रीगेट कर देता है और आपको ब्लॉक में भी आप अपनी इस मटेरियल को डाउनलोड कर पाएंगे। तो यूनिट फर्स्ट में अगर आप देखना चाहें इस मटेरियल को यहाँ से ओपन कर सकते हैं और ये सामने आपके मटेरियल आ जाता है। इससे आप अपनी जब तक आपको हार्ड कॉपी में मटेरियल नहीं मिल जाता तब तक आप इसको अपने साथ रख सकते हैं, इनसे पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे सारे मटेरियल्स आप चाहे MBA के चाहे M.Com के अपने साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ये एक बड़ी सुविधा आपको इग्नू की तरफ से दी जाती है। हार्ड कॉपी के अलावा सॉफ्ट कॉपी में भी मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जाता है। तो ये भी आप कर सकते हैं और इसको अपने साथ रख सकते हैं। इसके अलावा जो है क्वेश्चन पेपर्स पिछले साल के डाउनलोड कर सकते हैं। काउंसलिंग के लिए जो ऑनलाइन काउंसलिंग और ऑफलाइन काउंसलिंग है, एक्चुअली ODL कोर्सेज की सबसे बड़ी खूबसूरती उनकी काउंसलिंग सेशन का होना है। तो अभी तो कोविड-19 के बाद इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी 2 तरह की काउंसलिंग सेशन और आयोजित करता है। एक ज्ञान दर्शन टीवी चैनल के जरिए जो हम टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से करते हैं, दूसरा स्वयं टीवी चैनल के जरिए करते हैं। और आप हमारी वेबसाइट पे इन स्टूडेंट कॉर्नर सेक्शन 2 में इन दोनों के शेड्यूल पा सकते हैं। ज्ञान दर्शन का शेड्यूल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और जो स्वयं टीवी चैनल का शेड्यूल ये लिंक है आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर आप इस काउंसलिंग सेशन में समय से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते अपनी व्यस्तताओं के चलते, तो उनके रिकॉर्डेड ऑडियो और वीडियो रिसोर्सेज भी यहाँ पे डाले गए हैं, आप इनसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनमें इनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और एसिंक्रोनाइज वे में इनका एक्सेस ले सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनको हम आपको समझाना चाह रहे थे कि आप हमारी वेबसाइट को कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी की भी एक वेबसाइट है rcvaranasi.ignu.ac.in। तो ये RC वाराणसी वेबसाइट को भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सी इंफॉर्मेशन आपका जैसे कि कैसे आप अपने प्रोग्राम को कर सकते हैं। असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के लिए यहाँ भी आप कर सकते हैं, री रजिस्ट्रेशन के लिए कर सकते हैं, और जो नए डेवलपमेंट है उनके नोटिफिकेशन सेक्शन में हम डालते रहते हैं। अनाउंसमेंट सेक्शन पे न्यूज और इवेंट सेक्शन आपके लिए अत्यंत उपयोगी रहेंगे। सबसे उपयोगी काउंसलिंग सेक्शन है जिसमें हम महीने वाइज काउंसलिंग सेक्शन ऑनलाइन या ऑफलाइन कंडक्ट करते हैं, उनका शेड्यूल यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो आप इन शेड्यूल के जरिए भी आप हमसे मतलब अपने कार्यक्रम को आपके कौन से स्टडी सेंटर पे क्लब होके कंडक्ट किए जा रहे हैं, आप बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो और कॉलम है जो आपके लिए उपयोगी है, एक स्टूडेंट कॉर्नर। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि तमाम जो आपको जानकारी चाहिए कि कैसे आप अपने वो लिख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो जो भी जानकारी चाहिए री रजिस्ट्रेशन के बारे में, एडमिशन के बारे में, टर्म एंड एग्जामिनेशन के बारे में, स्टडी सेंटर्स के बारे में, डिफरेंट फॉर्म्स काउंसलिंग शेड्यूल्स,
ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए ये आपके बड़े काम का रहेगा और आप यहाँ से ले सकते हैं। सच एज मैंने असाइनमेंट की बात की, सक्रिय कार्य क्या होते हैं, सक्रिय कार्य के बारे में, असाइनमेंट के बारे में पूरी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। और अगर आप प्रथम पेज जो मैं कह रहा था आपकी इंफॉर्मेशन रहेगी, उनके छोटे छोटे लिंक बना के डाल रखे हैं, ये लिंक आपके उपयोगी है। आप इन लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा रहा था कि आप फर्स्ट पेज में असाइनमेंट के क्या क्या रहेगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस तरह से आप फर्स्ट पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं और आप अपने उपयोग कर सकते हैं उनके लिए, अपने असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स को बनाने के लिए जो आप असाइनमेंट रेस्पॉन्स से जमा करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसमें दो बातें हैं। कॉन्टैक्ट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आ सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर यहाँ दिए गए हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के लिए डेडिकेटेड हमने एक मेल रखी, आप वहाँ मेल कर सकते हैं। असाइनमेंट के लिए और एडमिशन, इन सारी चीज़ों के लिए एक मेल आईडी यहाँ दी गई, आप अपने कंसर्न को दे सकते हैं, हम उसका रिस्पॉन्स करने की कोशिश करते हैं। फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम पेज, सारी चीज़ें यहाँ, यूट्यूब पेज, यूट्यूब पे हम वीडियो लेक्चर्स जो होते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हम भी लोड करते हैं। फेसबुक हमारा बहुत ही अपडेटेड पेज है और इस पे हम रोज़ का रोज़ अपनी एक्टिविटीज़ को पोस्ट करते रहते हैं, जिसको आप लाइक कर लें और अपने साथ रखें। हम इसी पेज पे हर हफ्ते संडे को 11 से 11:30 बजे तक एक फेसबुक लाइव सेशन करते हैं, जिसमें कोई ऑफिसर बैठता है और वो आपके जो प्रश्नों के जवाब हैं चैट बॉक्स में उनके अनुसार आपको आंसर करने की कोशिश करता है, किसी यूनिवर्सिटी के अपडेट्स के बारे में आपको बताता है या कोई और जो चीज़ें आपको शेयर करना चाहे। आप पुराने जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उनके आप यहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। देखिए सारे जो फेसबुक लाइव सेशंस पे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपके प्रोग्राम का कोई डिटेल्स चाहते हैं तो आप इसमें से जाके अपने उन प्रोग्राम्स के बारे में रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हैं। तो कुछ मिला के ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मैं शेयर को स्टॉप कर रहा हूँ और मैं अब डॉक्टर संजय जी से आग्रह करूँगा कि एग्जामिनेशन से संबंधित संक्षेप में बच्चों को गाइड करने की कृपा करें। धन्यवाद डॉक्टर पांडे। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी? आपने बहुत ही विस्तार से विद्यार्थियों को बताया। उसमें महत्वपूर्ण चीज है कि एडमिशन स्टेटस चेक करना, जो कि बेसिक चीज है। जो सब्जेक्ट आपने चूज किया वो सही है गलत है, नाम सही है गलत है, फादर्स नेम सही है गलत है, स्टडी सेंटर सही है गलत है, ये बड़ा बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी। दूसरी चीज़ असाइनमेंट के बारे में जो आपने बताया, चूंकि असाइनमेंट बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है, जो 30% मार्क्स इसके जो है आपको मुख्य परीक्षा में जोड़े जाते हैं। जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले की जो प्रक्रिया है वो है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं एग्जामिनेशन का। जितने पेपरों का आपको एग्ज़ाम देना है, मान लिया 4 पेपर का एग्ज़ाम है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, और आपके 2 पेपर की तैयारी है, 2 पेपर की तैयारी है और आप 2 ही पेपर देना चाहते हैं, तो उसके असाइनमेंट लिख करके आप ओडीएल के स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने स्टडी सेंटर पर असाइनमेंट को लिख करके अपनी हैंड राइटिंग में अच्छी तरह से उसे जमा कर दें। क्योंकि 30% का मतलब है अगर आपने 100 में 70 नंबर पाया तो इसका 30% हो गया 21 मार्क्स, और थ्योरी में अगर आपने 100 में 70 नंबर पाया तो हो गया आपका 49 मार्क्स। तो 49 और 21 ये दोनों जोड़ करके आपका फाइनल ग्रेड कार्ड में मार्क्स चढ़ता है। तो ये चीज़ आपके हाथ में है, जो 30% जो आप स्टडी करके अच्छी तरह से घर पर उसे आप लिख सकते हैं।
ये ध्यान रखें कि असाइनमेंट जो आप लिखें, और बताया ही गया है कि A4 साइज के पेपर पर, चाहे आप सिंपल रूलर और या तो प्लेन दोनों भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर जिस असाइनमेंट को आप लिख रहे हैं उसका क्वेश्चन पेपर उसमें लगाना जरूरी होता है। फर्स्ट पेज आपका डिटेल्स हो गया और सेकंड पेज आपका क्वेश्चन पेपर, फिर थर्ड पेज से आप जो है उसकी शुरुआत करेंगे प्रश्नों पर। फॉर्म भरते समय ये ध्यान रखें कि उसका असाइनमेंट आप जमा कर दें, जो आपकी असाइनमेंट की डेट उस पर अंकित है अपने स्टडी सेंटर पर। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। हर पेपर की, प्रत्येक जो पेपर आप भरेंगे, मान लीजिए 2 पेपर का एग्जाम देना है तो आपको 200 रुपये के हिसाब से 400 रुपये का जो है ऑनलाइन पेमेंट करना। अगर आप 4 पेपर का दे रहे हैं तो 200 रुपये के हिसाब से आपको 800 रुपये का पेमेंट करना होगा। फॉर्म भरते समय सावधानियां बरतें, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म है, बार बार वो चेंज नहीं होता है कि आपने ये भर दिया और ये मिस्टेक हो गई, उसके लिए आप लोग दौड़ते हैं। क्योंकि जो प्रक्रिया ऑनलाइन होती है तो एक बार हाथ से निकल जाती है तो फिर उसको सुधार करने में रीजनल सेंटर आपकी कोई मदद उस तरीके से नहीं कर पाता है। तो ये एग्जामिनेशन 2 बार होता है वर्ष। मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, आपको दिसंबर में एग्जाम देना है, हो सकता है कि आपकी तैयारी पूरी तरह से ना हुई हो, तो आप जब सेकंड सेमेस्टर दे रहे हैं उस समय आप फर्स्ट सेमेस्टर के भी पेपर दे सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन होती है, कभी कभी फर्स्ट सेमेस्टर के भी पेपर सेकंड सेमेस्टर वाले पेपर से के दिन टैली कर जाते हैं, एक आध पेपर ऐसे हो जाते हैं। तो आप लोग कहते हैं कि सर हम फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र थे और सेकंड सेमेस्टर दे रहे हैं, लेकिन हमारा सेम डेट को दोनों पेपर है, तो यूनिवर्सिटी फिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। अगर सेकंड सेमेस्टर का पेपर है और वो क्लैश कर रहा है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के साथ सेकंड सेमेस्टर आप दे रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है और उसको सेकंड सेमेस्टर में दे रहे हैं, तो अगर वो क्लैश करता है तो थोड़ी सी आपकी नैतिक जिम्मेदारी यही है कि फिर उसको छोड़ करके फिर तीसरे सेमेस्टर में देना पड़ा। ऐसा हो जाता है एक आध पेपर, ऐसा नहीं कि सारे पेपर्स। कोशिश की जाती है कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले पेपर सेकंड सेमेस्टर वाले पेपर से टैली ना खाएं विश्वविद्यालय, लेकिन इतना ज़्यादा कोर्स है कि उसमें कभी कभी ऐसा होता है। यसलम आपके घर के पते पर सीधे इग्नू मैदानगढ़ी नई दिल्ली द्वारा जो है भेजा जाता है। उम्मीद है कि आप तक यसलम पहुंच रहा होगा या पहुंच गया होगा, और जिनका यसलम अभी नहीं पहुंचा है तो एक मेल ID लिख ले, mpdd@ignu.ac.in। वहाँ पर ये मेल कर दें डायरेक्टर MPDD को, रजिस्ट्रार MPDD@ignu.ac.in। तो ये कुछ सामान्य सी बातें रहे, डॉक्टर पांडे ने बहुत विस्तार से बताया। अभी आप लोगों के क्वेश्चंस हम लोग लेंगे तो उसमें ढेर सारे प्रश्न आ जाएंगे। इसी के साथ मैं आप सबको अग्रिम बधाई देता हूं कि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छा करें और अच्छे नंबरों से पास हों। धन्यवाद। डॉक्टर पांडे। हाँ, थैंक यू डॉक्टर साहब। और अभी हमारा समय हो गया है बच्चों से प्रश्न लेने का, तो हम सभी लोग अब चाहेंगे कि जो हमसे प्रश्न करना चाह रहे हैं आप हैंड रेज कीजिए, और हैंड रेज से हम आपको नंबर वाइज बुला लेंगे, और बाकी लोग माइक म्यूट रखेंगे। केवल जो हैंड रेज किए जिनका नाम पुकारा जाएगा उन्हीं को अपना माइक अनम्यूट करके बात करनी है, जिससे हम लोग अच्छे से बात कर सकें। ठीक। शिवांशी मल्होत्रा। हाँ, शिवांशी मल्होत्रा अपनी बात कहें।
शिवांशी मल्होत्रा नहीं है तो श्रेयांशी विश्वकर्मा। आयुष कौशल। सत्येंद्र पटेल। Yes, sir. Myself, Satyam Kumar Patel, हाँ and सत्येंद्र my पटेल। question is that, sir, I had to study center in Uday Pratap College. हाँ Uh, तो हमें असाइनमेंट कहाँ जमा करना होगा सर, उदय प्रताप कॉलेज या बीएचयू सर? क्योंकि वहाँ पे बोला गया कि ओडीएल प्रोग्राम है तो आपको बीएचयू में ही जमा करना होगा, यहाँ पर नहीं। ओएल प्रोग्राम का असाइनमेंट ऑनलाइन जमा करना पड़ता है। ओडीएल प्रोग्राम का असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे जमा करना पड़ेगा आपको, और यूपी कॉलेज में ही जमा करना है। अच्छा सर, तो उसके लिए लास्ट डेट सर जो है कि अगर नॉर्मल देखा जाए तो 30 सितंबर शो कर रहा था, लेकिन हम लोग जहाँ से असाइनमेंट डाउनलोड किया हमने वहाँ पे शायद 30 अक्टूबर शो कर रहा था। हाँ तो 30 तो अक्टूबर मान के चलिए। लेकिन अभी अच्छा, ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ, वो 30 अक्टूबर तक बढ़ती है। अभी तो आप सर क्या ये 15 एमबीए वालों को कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा सर अलग से? आपका स्टडी सेंटर ही बनाता है, वो बनाएगा, और आपस में आप लोग मत बनाइएगा, क्योंकि ओके बहुत सर, से थैंक यू इशूज सर। हो रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप के, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करनी पड़ेगी। इसलिए स्टडी और, सेंटर जो ग्रुप बनाता है उसमें आप सबको शामिल करेगा। और सर असाइनमेंट जमा करने के बाद सर ये एग्जाम कितने दिन बाद होता है हाँ सर? असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट क्या है? बताया तो, अभी आप 31 अक्टूबर बोल रहे हैं, मैंने कहा कि अभी तो प्रेजेंटली 30 सितंबर तक है। आप जितना जमा लिख पाए करें, डेट आगे बढ़ेगी तो 15 अक्टूबर तक एग्जाम जो है तो उम्मीद। सारे असाइनमेंट एक साथ जमा करने होंगे सर कि उसको इंस्टॉलमेंट वाइज भी हम लोग जैसे भी कर सकें? इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हैं। आप स्टडी सेंटर पे जरूर जाइएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेरी वो आपको ठीक से बता पाएंगे। ठीक है। अच्छा सर, तो सर मेरा प्रोग्राम ओडीएल है तो मतलब हमें स्टडी सेंटर पर ही जाना होगा, हाँ वहाँ पे नहीं आना है ना सर? स्टडी सेंटर पे जाना। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ अगला है निहाल प्रताप सिंह। हेलो सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। मैं मेरे पास आ गई हैं बुक्स, बट सर मेरे एमबीए में ना 7 सब्जेक्ट हैं एज सच, और मेरे पास आई हैं 4 बुक्स। तो सर बाकी 3 बुक्स का इस स्टडी मटेरियल मैंने अपने आप करना है मैनेज, कि वो आएंगी ही नहीं? आपका जो सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ सर। आपकी जो अध्ययन सामग्री है, स्टडी मटेरियल है, जैसे आपकी 4 किताबें अभी आई हैं, जी। तो शेष किताबें आपकी जो है बाद में आ जाएंगी। आप उसका इंतजार करें। हाँ और सर, क्योंकि उसको मैंने ना वो पूरा। प्रेजेंट टाइम में स्टॉक में 4 ही जो भी मौजूदा रहता है तत्काल भेजा जाता है विद्यार्थी को, बाद में फिर उसको दे दिया जाता है। सभी से मैं ये अनुरोध करूंगा कि ये प्रश्न जो है सुन लें ताकि दोबारा ना करें। बहुत लोगों को पूरी किताबें नहीं आई होंगी, कुछ को 4 आई, किसी को 3 आई होंगी या 5 आई होंगी। तो अधूरी किताबें जितनी हैं वो जल्दी ही आपके घर के पते पर उसी तरह आएंगी। लेकिन हमने आपको जो मेल आईडी बताया था, registrar.mpdd@ignu.ac.in, आप वहीं पर मेल करेंगे, क्योंकि स्टडी मटेरियल आपका वहीं से आपके घर के पते पर आया है। धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू। अब नवीन पांडे जी अपने बात पूछे। नवीन पांडे। हेलो सर। राहुल तिवारी। नवीन जी आप अपनी बात कहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो फ्रंट पेज है इग्नू का असाइनमेंट का नवीन सर। हाँ सर। आपकी आवाज़ ठीक से आ नहीं रही, आप थोड़ा सा माइक वगैरह सही करके बात सर कीजिए। आ रही है अब? अब आ रही है हाँ। सर कह रहा हूँ कि जो फ्रंट पेज होता है सर असाइनमेंट में लगा रहता है इग्नू का, सर जो रीजनल सेंटर भी अपना निकालता है और इग्नू का भी सर ऑफिशियल होता है, सर क्या हम इग्नू का ऑफिशियल यूज कर सकते हैं? आप इग्नू का सर
जी सर, रीजनल सेंटर का भी सर जो फ्रंट पेज होता है सर इसका भी होता है, और सर इग्नू का सर जो ऑप्शियल भी होता है, तो हाँ, मतलब हम आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ऑफिशियल जो है वहाँ पे उस पेज को भी वैसा बना के यूज कर सकते हैं। हम कोई कंपलसरी नहीं बता रहे थे, वो पेज हम इसलिए दिखा रहे थे कि कुछ कंपोनेंट होने चाहिए। जैसे फर्स्ट पेज पे आपका, फ्रंट पेज पे आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम है। प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, पेपर जिसे कहते हैं, पेपर कोड, और कौन से टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए आप जमा कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए बस। सर आप एक क्वेश्चन और है कि सर मैंने यदि स्पेशलाइजेशन ले रखा है एमबीए का सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से, यदि मैं चेंज करना चाहूँ तो जनरल एमबीए में हो जाएगा या फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के लिए? नहीं, अभी तो नहीं हो पाएगा। प्रोग्राम अच्छा। चेंज की फीस उतनी ही होती है जितनी करीब करीब प्रोग्राम में एडमिशन की फीस होती है, तो चेंज करने का कोई फायदा नहीं है अभी। जैसे कोई बदलना चाहे सर, मान लीजिए कोई फाइनेंस से करना चाहे और कोई दूसरा ले लिया हो। नहीं, वो अनुमति नहीं रहेगी। और और सर और जो असाइन जी सर जो असाइनमेंट होता है सर वो सैटरडे संडे को जमा होता है कि सर एवरीडे सर जमा होता है वो स्टडी स्टडी सेंटर पे? सेंटर आपका यूपी कॉलेज है कौन सा है? जी सर यूपी कॉलेज है, जीरो यूपी सेवन कॉलेज जो है शायद एक दिन छोड़ के, और पूरे हफ्ते वो 12 बजे के बाद 2 घंटे के लिए, और सैटरडे संडे जो है 4 घंटे के लिए खुलता है, समझे? तो जी सर। आप अपने स्टडी सेंटर को विजिट कीजिएगा। कोई एक दिन है जिस दिन वो बंद रहता है, शायद सोमवार है या कुछ ऐसे ही है। और सर तो 2 बजे के बाद जमा होता है? हाँ, 2 बजे के बाद, शेष वर्किंग डेज में आप 2 बजे के बाद स्टडी सेंटर को विजिट कीजिए, 12 बजे के बाद। जी जी, थैंक यू सर, थैंक राहुल तिवारी। सर असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो तो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग अपलोड होंगे साइट पे ना? हाँ, आप और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका असाइनमेंट अलग अलग फाइल में बनेगा? अलग अलग बनेगा, सारे अलग अलग। पेपर जो होते हैं उनको इग्नू की भाषा में कोर्स बोलते हैं बेटा। तो कोर्स जी सर। वाइज आप असाइनमेंट बनाएंगे, अलग अलग फाइल बनाएंगे और सब जमा करेंगे एक साथ, और ए फोर साइज वो ए स्टडी। फोर साइज पेपर पे और स्टिक फाइल रहेगा ना सर? हाँ, A4 साइज पेपर और स्टिक फाइल रहेगा ना? नहीं, फाइल की तो कोई जरूरत नहीं, आप केवल पेपर्स को ही करिए स्टेपल करके, या आप उसको नत्थी लगा के जमा कर दीजिए। ठीक है फाइल सर। कोई कंपलसरी नहीं है। अगर अगर फाइल लगा रहे हैं तो कागज की फाइल, वो 2 रुपए वाली फाइल लगाइएगा, प्लास्टिक फाइल मत यूज कीजिए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। विनीत राज। Hello, sir. हम्म, Sir, my question is regarding the examination. Is the examination is held in online or we have to visit to the study center, sir? you have to visit exam center, sir. A dedicated exam center will be notified on the website, and you will have to fill the exam forms. For which exam center you will fill your form, that exam center will be allotted to you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. चंद्रकला सिंह। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर इन्वायरमेंट नंबर जो है अभी हमको मिला नहीं है, तो इसे क्या हमें ऑनलाइन उसे डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर मुझे जाके सेंटर पे लेना पड़ेगा? एनरोलमेंट नंबर आपको पहले ही मिल गया होगा। बिना एनरोलमेंट नंबर मिले हुए आप यहाँ आती नहीं, क्योंकि हम आपको लिंक ही नहीं शेयर करते, ठीक है ना? क्योंकि ठीक है सर। जिनका एडमिशन कंफर्म हो गया है वो उन्हीं को केवल इस मीटिंग में बुलाया गया है, ठीक है? तो ठीक है सर। कहाँ के रहने वाली हो बेटा? सर बनारस में रामरायपुर। तो आप बन, एक दिन रीजनल सेंटर पे आके अपना डिटेल्स चेक करवा लेंगे, सर बता देंगे वो। सर बनारस में रामरायपुर सेंटर मिला है सर, बीएचयू हाँ कैंपस। हाँ, बीएचयू कैंपस में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक सेंटर है, वहाँ यस सर। विजिट कर सकते हो, ठीक है? यस सर। सर और ये जानना चाह रहे थे सर, जो ऑफलाइन क्लासेस चलती है तो डेली संडे को ही चलती है या फिर मतलब किसी और भी दिन चलती है? संडे को ऑफलाइन जब चलेगी तो वो संडे को चलेगी, ऑनलाइन चलेगी तो किसी भी दिन चल सकती है, लेकिन शाम वगैरह को चलाएंगे तो वेबसाइट पे वो डिटेल्स अपलोड होगा। आपने दिखाया था कि वेबसाइट पे कहाँ काउंसलिंग सेशन में उसका शेड्यूल अपलोड होगा।
सर जो टाइमिंग है संडे का ऑफलाइन चलने का वो सर कितने बजे से है? 10 बजे से। ओके थैंक यू सर। ठीक है। भारत शर्मा, पिंटू राम। हेलो हाँ भारत जी बोलिए। सर, मेरा क्वेश्चन है कि सर क्या बोलते हैं, मुझे अगर स्टडी करना आवाज हो। नहीं आ रही आपकी। स्टडी सेंटर चेंज करना हो, ये प्रश्न है भरत जी आपका। नहीं नहीं सर, हेलो, क्लास के लिए पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहे हैं क्लास आप? के लिए फिर से बोलिए, आपकी आवाज आई नहीं। सर, क्या मैं कह रहा हूँ कि मुझे क्लास अगर में क्या? क्लास करना हो। क्लास क्लास हम्म। तो क्लास कर सकते हो स्टडी सेंटर पे, जहाँ भी हो रही आप किसी भी स्टडी सेंटर पे क्लासेज हो रही तो आप अटेंड कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। नहीं सर, क्लास वही तो स्टडी सेंटर पे क्लास नहीं चल रहा है कौन सा स्टडी सेंटर? सर। हमारा है गोरखपुर में। अच्छा, तो अगर गोरखपुर में देखिए, जो काउंसलिंग सेशंस होती हैं वो अगर जी क्लब करके चलाई जाती है। थ्योरी काउंसलिंग सेशन में पार्टिसिपेट जी करना कंपलसरी नहीं, अटेंडेंस नहीं होती। ठीक है। तो अगर आपके सेंटर पे क्लासेज इसलिए नहीं चल रही होंगी क्योंकि वहाँ पे 2-1 स्टूडेंट होंगे, 10 स्टूडेंट से कम रहते हैं तो क्लासेज क्लब करके चलाई जाती है। तो सारे नहीं सर, स्टूडेंट अगर को किसी एक सर सर ये कह रहे हैं कि अगर कोई सर ऐसा ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन कोई रिकॉर्डिंग क्लास हो जो मुझे मैं देख सकूं। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, ऑनलाइन एमबीए की बहुत सी रिकॉर्डेड क्लासेज हैं और बहुत से स्वयं प्रभा और ज्ञान दर्शन टीवी चैनल पे जो चल रही हैं उनकी क्लासेज दी गई हैं। ठीक है, तो आप उनको देख सकते हैं और उसमें शेड्यूल के हिसाब से पार्टिसिपेट करके सकते हैं। हम जब ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसका शेड्यूल भी आरसी वाराणसी पे अपलोड कर देते हैं। ठीक। ठीक। पंकज दुबे, क्या सर? पंकज दुबे जी अपना अनम्यूट करें। क्या सर? हाँ जी आपकी सर, बात गुड इवनिंग सर। जी पंकज दुबे जी बताइए। सर सर मेरा क्वेश्चन है सर, क्रेडिट सिस्टम के बारे में सर थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, वो जानना था। क्रेडिट सिस्टम मतलब कि आपके एक क्रेडिट का मतलब कि अब चूंकि डिस्टेंस एजुकेशन है तो आपकी पढ़ाई लिखाई को कैसे मापा जाए, कितनी ज़रूरत हो। एक क्रेडिट का मतलब 30 घंटे की पढ़ाई है। अगर 4 क्रेडिट का कोर्स है तो 120 घंटे की पढ़ाई का जो ड्यूरेशन होता है, उसका मतलब हो गया कि 120 घंटे में आपके असाइनमेंट राइटिंग, आपका स्टडी मटेरियल लर्निंग, आपकी काउंसलिंग सेशंस, आपके वो एक पैमाना है जो आपके कोर्स का आकार नापने के लिए बना है। उससे ज़्यादा आपको तो प्रॉफिट होने की सर, जरूरत नहीं। इसमें सर विद्यार्थियों की तरफ से मतलब क्या इसमें करना होता है, इसमें जैसे कुछ हम लोगों को भी कुछ ऐसा। आप आपके स्टडी सेंटर पे आपको बताया जाएगा या आप हमारे जो प्रोग्राम गाइड है, हमने बताया ना इग्नू की एमबीए और इसका एम कॉम दोनों की प्रोग्राम गाइड ignou.ac.in से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें पूरा लिखा है आपका स्टडी स्ट्रेटजीज कैसे रहेंगी, उनकी डिटेल्स दी है। तो ठीक है सर। और सर जैसे हम लोगों ने भी ये फर्स्ट सेमेस्टर में रजिस्टर किया है, तो ये अभी जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उसको अपियर कर सकते हैं हम लोग ना, मतलब इसमें हाँ, जैसे कुछ था अगले मिनिमम अगले लर्निंग आवर। अगले सेमेस्टर में आप एग्जाम दे सकते हैं उसका। मतलब ये दिसंबर में जो एग्जाम होगा ये एग्जाम अटेंड कर सकते हैं? इसको भी अटेंड कर सकते हैं बिल्कुल। सेमेस्टर के जो पेपर के लिए आप एलिजिबल हैं उन पेपर्स के लिए दिसंबर में भी शामिल हो सकते हैं। ठीक। नीलम त्रिपाठी तो जी। नीलम हेलो सर। हाँ नीलम जी बोलिए। सर मुझे ये पूछना था कि एग्जामिनेशन फॉर्म सर कहाँ कहाँ से फिल करेंगे, मतलब ऑनलाइन फिल करना है तो उसका लिंक वगैरह मेल पे आएगा या फिर आपको अभी हमने दिखाया, एक बहुत बढ़िया प्रश्न नीलम ने किया, सभी विद्यार्थी समझ लें। कुछ भी आप एक्सपेक्टेशन ऐसा मत रखिए कि मेल पे आपको सूचना जाएगी, इंफॉर्मेशन जाएगी या आपको एसएमएस जाएगा। हालांकि हम एलिजिबल लर्नर्स को एसएमएस भेजते हैं, लेकिन आपको किसी भरोसे पे बैठना नहीं है। आपको खुद आगे बढ़ के अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और इंफॉर्मेशन का स्रोत हमारी वेबसाइट है आरसी वाराणसी और ignou.ac.in की जो वेबसाइट है, वो दोनों को पूरी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। अपने स्टडी सेंटर पे संपर्क में रहिए
अगर कोई दिक्कत है तो आरसी वाराणसी को rcvaranasi@igno.ac.in पे मेल ले सकते हो। तो ये सब है। अभी हमने आपको लिंक दिखाया था, तो हमें लगता है तो आप लेट में जुड़ी हैं क्या प्रेजेंटेशन में हम? जी सर। तो यही तो गलती है, जब आपको टाइम दिया गया तो अब हम कितनी बार उसको दिखाएंगे। आप igno.ac.in पे रजिस्टर ऑनलाइन आइकन पे जाके क्लिक कीजिएगा, वहाँ आपको एग्जाम लिंक और रजिस्ट्रेशन लिंक दोनों। ओके सर, थैंक यू सर। मनीषा। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, माई सेल्फ मनीषा पांडे। और मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं पीजी डिप्लोमा एचआरएम में एडमिशन लिया है मैंने, तो उसका असाइनमेंट कब सबमिट होगा? अभी सबमिट होगा, सेमेस्टर बेस्ड है ना पीजी डिप्लोमा। अभी फर्स्ट सेमेस्टर का असाइनमेंट सबमिट कर दो। ओके। सेकंड सेमेस्टर का जून में होगा एग्जाम, तो मार्च तक सबमिट करना, ठीक है? ओके, मतलब 2 टाइम में सबमिट करना है कि एक टाइम में हम कर सकते हैं? एक टाइम में भी कर सकती है। हमने कई बार बताया कि आप पली भी दे सकते हैं और सेमेस्टर में भी एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो उस हिसाब से दीजिए। तान्या, सर अभी और बच्चों को प्रश्न पूछने दो, बच्चों ने बहुत। ओके सर, ओके सर। तान्या। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ सर, मुझे पूछना था कि जैसे आपने अभी बताया कि एग्जाम हम जुलाई में भी दे सकते हैं, तो असाइनमेंट भी उसके कुछ मंथ पहले जब सबमिट करना होता है तब कर सकते हैं ना? हाँ, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो हर विद्यार्थी जान ले, एक थंब रूल है कि जिस भी एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं उसके 3 तो अगर आप जून में जा रहे हैं तो आपको असाइनमेंट मार्च तक, अगर दिसंबर में जा रहे हैं तो अक्टूबर तक या सितंबर तक वो असाइनमेंट जमा करने होते हैं। सर, किसी का माइक शायद ऑन रह गया था, आपकी आवाज नहीं आई। हेलो। देखिए, वर्ष में 2 बार एग्जाम होता है। एग्जाम के पहले भी बताया गया आप लोगों को कई बार, लेकिन आप लोग लगता है तो बाद में जुड़े हैं। उन्होंने दिखाया भी कि 30 जैसे जून के एग्जाम में आपको बैठना है तो उसके 3 महीने पहले, यानी मई, अप्रैल के पहले मार्च, अप्रैल, मई, यानी मार्च अप्रैल के बीच में आपको हर हालत में, मार्च उसकी डेडलाइन है। लेकिन ये बढ़ता और घटता रहता है। यूनिवर्सिटी जैसी कभी कभी लंब से स्टडी हो जाती है या कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई तो विद्यार्थियों की सुविधा के लिए वो समय कुछ बढ़ाती है। तो आप ये ध्यान रखिए कि डेडलाइन उसकी मार्च, जून के लिए मार्च है और दिसंबर के लिए आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी सितंबर अक्टूबर के बीच में आपको अपने अध्ययन केंद्र पर असाइनमेंट जमा करना हो। ये 2 बार एग्जाम होता है, तो 2 सेमेस्टर अगर आप एग्जाम मान लीजिए पहला सेमेस्टर दे रहे हैं तो पहले सेमेस्टर में जो डेडलाइन उस पर दी गई है असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पर, वो मान के चलिए। और 15 अक्टूबर तक आपके ये परीक्षा फॉर्म की डेट है। हो सकता है विश्वविद्यालय बाद में और पढ़ाए, तो इसलिए आप लोग इस पे बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। कोई क्वेरी होगी तो फिर आप आरसी वाराणसी को लिखिएगा। ओके, थैंक यू सर। सर एक और डाउट। उपाध्याय बात करें। ओके, सॉरी। मोहम्मद जायद। गुड इवनिंग सर। हेलो। हाँ जायद जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आप बोलिए सर। एक क्वेश्चन था सर, जो एमबीए का सर असाइनमेंट का क्वेश्चन है वो सर कहाँ पे मिलेगा? अभी हमने दिखाया था पोर्टल आपको जायद जी। क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करने हैं, जहाँ पे हम फॉर्म पे डाउनलोड करके दिखाए थे वहीं पे एमबीए। ओके सर, ओके। ठीक है।
जी सर। थैंक यू। चलिए, आप लोगों के साथ बात करके अच्छा लगा और आप सबकी क्वेरीज को हम लोग कोशिश करके हम लोगों ने हल करने की कोशिश की, और आज की मीटिंग को हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं। आप सबके पार्टिसिपेशन से मीटिंग अच्छी हो गई, और फिर हम किसी दिन और इसी तरह से बैठेंगे और आपसे बातें करेंगे और आपकी समस्याओं को सॉल्व करने सर एक चीज बताइए, ऑनलाइन कैसे कहाँ हो रही है? बताया तो आपको, आप लास्ट में जुड़े क्या आयुष जी? हमने सर आपको टेली कॉन्फ्रेंसिंग वेबसाइट और सर हम सब देख लिए, आपका सब कुछ देख लिए। हम लोग को ईमेल आया है इंडक्शन प्रोग्राम का 10 दिन पहले। अब हम लोग असाइनमेंट हम लोग को बोला जा रहा है अक्टूबर में जमा करने के लिए। 1 महीना हम लोग कुछ क्लास तो पढ़ाई गई नहीं है, तो क्या करना है बताइए? आयुष जी, आप एक बार बहुत क्लियर हो लीजिए, कोई क्लास नहीं चलती इग्नू में। अच्छा जी। डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम है, इसमें कोई क्लासेज नहीं होंगी। आप बहुत क्लियर हो लीजिए, अभी आपको दिक्कत तो हो सर रही हम लोग को मैं समझ गया आपकी बात ना, कि कोई क्लास नहीं हुई, आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। आपका स्टडी मटेरियल ही आपका टीचर है, उसको पढ़ के आप समझिए, और कहीं कंफ्यूजन डाउट हो तो उसके लिए काउंसलिंग सेशन आयोजित किया जाता है। तो आप पढ़ के अपने स्टडी मटेरियल को अपने स्टडी सेंटर पे जाइए, वहाँ पे टीचर्स आपको अरेंज करेंगे, वो बताएंगे कि आपको कौन से डाउट्स और क्लियर कर देंगे। क्लियर? ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद।